एक महीना में तुम क्या ही कर लोगे। तो एक महीनों को आपको नहीं ध्यान देना, इग्नोर करना है आपको। सबसे पहले नेगेटिव लोगों को जो कमेंट है, जो आपको जो जो बता रहे हैं कि ये एक महीने में क्या ही कर लोगे, 2 साल में कुछ नहीं, पर वो नहीं सुनना है। पूरा वेल कंसंट्रेट हो जाना है आपको पढ़ाई के लिए। शर्त यही है, एक ही कंडीशन है कि आपको अगर थोड़ा सा पूरा मेहनत करना होगा, ईमानदारी से मेहनत करना होगा, शिद्दत के साथ मेहनत करना होगा। 5 मई 2024 जो नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अब वो सिर्फ 1 महीना बाकी है उसके लिए। 3-4 दिन को मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज नेग्लेक्ट मतलब मैं इस 1 महीने में काउंट नहीं करी। आई नो आप बोलिएगा 35 दिन बाकी है काउंट करके, बट वो जो 5 दिन है वो आपको रिजर्व में रखना है। उसमें आपको जितना मतलब सारे टेस्ट से, एग्जाम से पहले का रिवीजन आपको वो करना है। एंड इस 1 महीने में आपको सारा कुछ कंप्लीट करना है, शुरू से लेके अंत तक, जो आप 2 साल में पढ़े हैं। 2 साल का रिवीजन आपको इस 1 महीने के अंदर करना है, और जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करना है। तो इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करें? 1 महीने में नीट क्रैक हो सकता है तो फ्रॉम माई साइड यस, बट तभी हो सकता है जब आप पिछले 2 साल में कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। एकदम जीरो लेवल से आके आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 650 स्कोर 600 स्कोर करना इज सेफर साइड फॉर ये एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। जीएमसी सीट लेने के लिए आपको 600 प्लस तो मार्क्स आने ही चाहिए, और हर स्टेट का वैरी करता है। तो आपका अगर 200 के मार्क्स में है तो आपका 400 तक मार्क्स इंप्रूव आराम से होता है। जैसे अगर 200 टेस्ट में आ रहे हैं तो आप 400 आराम से ला सकते हैं, बट आपको इसी 1 मंथ को यूटिलाइज करना होगा। पर इसके लिए एक शर्त है, आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। अपने पढ़ाई के लिए आपको ईमानदारी शो करना होगा, और 14 से 16 घंटा तो जरूर पढ़ना होगा। ये सबसे पहले लिख लो, बिकॉज आप इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप तुरंत ही आराम से मतलब तुरंत आप टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव कर लीजिए। आपको मेहनत करनी होगी, दिन रात जो 2 साल में आपने मेहनत की उसी को आपको और टचअप देना, और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बस 1 महीने की बात है, उसमें आराम से आप 1 महीने में आपका एक लाइफ चेंज हो सकता है। एक आप नीट एस्पिरेंट से एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाइएगा, जिसके लिए आप 2 साल से पूरे रगड़ के पढ़ रहे हैं, पूरा दिन रात पढ़ रहे हैं, और यहाँ लास्ट में आके आप अगर रेस में रुक जाइएगा तो वही आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, वही लूप होल छूट जाएगा। इसलिए आप जो 2 साल में नहीं भी पढ़े हैं, हल्का पढ़े हैं, नहीं पढ़े इन द सेंस थोड़ा भी तो पढ़े ही होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। तो इस 1 महीने में क्या मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं? तो फ्रॉम माई साइड यस, बिकॉज मेरे खुद मॉक टेस्ट में मार्क्स, एक मेरा शॉर्ट्स है इसके रिगार्डिंग, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स 540, 550, 560 आते थे, एवरेज 560। पर मेरे नीट में मार्क्स कितने बने? तो मेरे खुद मॉक टेस्ट कंपैरिजन में 100 प्लस मार्क्स आए थे नीट 2022 में। तो मैंने लास्ट मंथ में पर डे एक मॉक टेस्ट दिया था एंड उसका एनालिसिस करती थी। 3 घंटा 20 मिनट टेस्ट देने में और 2 घंटा जरूर मुझे एनालिसिस करने में लगता था, बिकॉज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या 1 महीने में आपका मार्क्स इंप्रूव हो सकता है? तो यस। तो आप उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले बायो, जो 50% जो मार्क्स है आपको बायो पे ही फोकस रहता है, एंड बायो में सेलेक्टिव चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिस पे हम ज्यादा भूलते हैं और उस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जैसे एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस। तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी कि एनिमल किंगडम के सारा जो एग्जाम्पल्स आपको याद करना होगा। अभी भी आप छोटा सा शीट में उस पर सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। आपको ये पसंद नहीं तो एनसीईआरटी को ही जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए। उसका ये नेम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम में भी इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चैप्टर जिसमें आपको रटना है, सिर्फ और सिर्फ रटना है। प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी एंड एनिमल किंगडम, ये सब चैप्टर है आपको सिर्फ रटना है। तो इसको अगर आप कवर कर लीजिएगा तो आपको 6-7 क्वेश्चन तो आराम से आपके हाथ में हो गया। तो बायो में आपको बहुत ही थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। एक ही चैप्टर को लेके रट के मतलब को टाइम इन्वेस्ट, अब मतलब एक ही चैप्टर को ले लिए और 3-4 घंटा लेके पढ़ नहीं याद हो रहा नहीं, अब वो टाइम नहीं है आपको सिर्फ, आपके पास अब सिर्फ 1 ही महीना है। आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायो के सारे चैप्टर कंप्लीट करने। किसी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और अब ये ऐसा हाई वेटेज चैप्टर और लो वेटेज चैप्टर नीट के लिए उतना नहीं है, बट पर हम लोग जानते हैं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने, उसको हम लोग हाई वेटेज चैप्टर कहते हैं। बट अब नीट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन देख लो, किसी साल 4 क्वेश्चन आ जा रहे, किसी साल 1 क्वेश्चन आ जा रहे, तो अब वो लो वेटेज चैप्टर में भी काउंट हो रहा है, हाई वेटेज चैप्टर में भी काउंट हो रहा है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हर चैप्टर को रिवाइज करना है। फ्रॉम मैं बायो की बात कर रही थी, तो बायो में आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब में आपको सबसे पहले जो रटने वाला चैप्टर उसको आप जितना बार हर दिन रिवाइज कर सकते तो कर ले, बिकॉज एक भी एग्जाम्पल आपका मिस हो उसमें तो मैथ द फॉलोइंग आता है। तो सारे क्वेश्चंस आपको मैथ द फॉलोइंग आते हैं, आपको 3-4 भी आते हैं तो आराम से आप बना सकते हैं। इसलिए उसको स्मार्ट स्टडीज अपनाइए।
आपके बायो में ये 3 चैप्टर के सारे एग्जाम्पल कर लीजिए। एंड असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपके पास वक्त नहीं है। सिर्फ बायो में स्टक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपने नोट्स बनाया है, अब मॉड्यूल के इंस्टीट्यूट के नोट्स पे उतना अब नहीं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल नोट्स रहते हैं। अगर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है तो अब एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके मॉड्यूल में पीवाईक्यू पहले है, बायो में भी पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सारे चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्व करने, किसी को नहीं छोड़ना है। एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने ज्यादा टाइम नहीं लगे, 15 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड बायो में 300 प्लस तो आराम से आप स्कोर कर लीजिएगा सिर्फ एनसीईआरटी करने से। एनसीईआरटी एंड अगर आपने नोट्स बनाया है, तो बहुत लोग नोट्स भी बनाते हैं बट मैंने पर्सनली नहीं बनाया था, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना, शॉर्ट नोट्स करना है, पीवाईक्यू करना, टेस्ट देना। इसके अलावा बायो में आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी आपको डेली पर डे एनसीईआरटी पढ़ना होगा, किसी दिन आप एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के चैप्टर आपको जितना बार रिवाइज कर सकते, अगर जितना बार आप रिवाइज करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सबसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बन रहा है। असर्शन रीजन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको हर लाइन को पढ़ना है। एनसीईआरटी पे सुपरफिशियल अभी नहीं पढ़ना, आपको हर लाइन को इंपॉर्टेंस देना है। समरी को भी पढ़ना है, और लास्ट में आकर सबको समरी भी रिवाइज करना ही होगा। तो आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ जाइए, रट जाइए, हर एक लाइन को छोड़ना नहीं है हमें। तो 50% स्कोर आप बायो से ले आ सकते हैं। एंड कम टू फिजिक्स बहुत टफ लगता है। फिजिक्स लास्ट मंथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिक्स में आपको कुछ नहीं करना है। फिजिक्स में सारे चैप्टर के पीवाईक्यू, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू एंड फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है। अगर आपने फॉर्मूला शीट नहीं बनाया है तो बहुत टेलीग्राम पे फॉर्मूला शीट रहता है, हर एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड रहता है फॉर्मूला शीट एंड पीवाईक्यू। एंड क्वेश्चन उस चैप्टर में जाने से पहले आप स्टार्ट कीजिए पीवाईक्यू से सॉल्व करना। विदाउट फॉर्मूला याद किए आप पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। देन देखिए कहाँ आप अटक रहे हैं, किस क्वेश्चन में अटक रहे हैं। देन गो टू योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स। एंड जो आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स है उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं वो बहुत सेलेक्टेड रहते हैं, वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए और फॉर्मूला शीट पढ़िए एंड शॉर्ट नोट्स पढ़िए। बस यही 3 चीज करना है फिजिक्स में। इतना भी कर लीजिएगा ना इस लास्ट एक मंथ में फिजिक्स के लिए, तो आपको 120 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। बिकॉज फिजिक्स में पीवाईक्यू से सारे क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन कहो तो पीवाईक्यू से उठ के आते हैं। एंड फॉर्मूला बेस्ड भी 6-7 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी रहते हैं। तो आपको 20-25 क्वेश्चन तो आपके हाथ में, अगर इतना चीज कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन देख के लिए 100 मार्क्स तो सेफ है। एंड उस जो 25 क्वेश्चन है उसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला तो मस्ट रिवाइज करना। फिजिक्स में इतना ही करना है। एंड कम टू केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा इजी है मोल कॉन्सेप्ट। अगर इजी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आप फिजिकल स्टार्ट करें तो मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में उसके भी सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है मोल कॉन्सेप्ट के, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट पे ही जाना है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही ट्विस्ट फॉर्म में हर एक चैप्टर से लिंक करके मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू में बोल रही हूँ एनसीईआरटी। एंड ये फिजिकल में सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट कर लीजिए। एंड कम टू इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक में इधर उधर कुछ नहीं जाना है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से ही स्टक रहिए। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला इनऑर्गेनिक में। पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, जो भी ये ब्लॉक वाले चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल के चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, वो बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी तो इनऑर्गेनिक के लिए मस्त था, एनसीईआरटी पढ़ना ही है। इनऑर्गेनिक से भी आपके हाथ में बहुत सारे क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। रटने वाला चैप्टर है, रटने से किसको डर लगता है? जो आपको कैलकुलेटिव पार्ट से डर लगता है, तो रटना तो आराम है। नीट एस्पिरेंट तो रट तो आराम सकते हैं, तो आपको रटना ही होगा। अभी भी आप इनऑर्गेनिक को आराम से रट लीजिए। पर डे आप उसको भी, इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी भूलते हैं, पी ब्लॉक भी एंड वो सब चैप्टर बहुत जल्दी भूलती, मैं भी बहुत जल्दी भूल जाती थी, इसलिए मैंने इसके लिए नोट्स नहीं, बहुत लोग इसके लिए भी नोट्स बनाते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो उसको रिवाइज कीजिए, अगर नहीं बट नोट्स बनाए तो आप जो एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे तो उसी को फॉलो कीजिए। मैं पर्सनली सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया था। मैंने बायो के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो किया था एंड केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। इसके बियॉन्ड मैंने केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला, जैसे फिजिकल के जो फॉर्मूला होते थे उसको बनाया था, वो सब चैप्टर के मैंने फॉर्मूला बनाए थे, मतलब फॉर्मूला शीट बनाए थे, सॉरी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट है जो फिजिकल के लिए, सिर्फ फॉर्मूला शीट पढ़ लेना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है इनऑर्गेनिक करने के बाद, अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है,
देन गो फॉर रीडिंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। सारा अब तो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी जरूर पढ़ा हो, तो इसलिए एनसीईआरटी तो आप लोगों का फेवरेबल हो गया होगा बहुत ही ज्यादा। इतनी बार आप लोग एनसीईआरटी देख लिया होगी, एनसीईआरटी भी फट गया होगा, तो एनसीईआरटी को ही रिवाइज कीजिए। उसके बाद कोई बुक, अब कोई भी मल्टीपल जो रेफरेंस बुक, ये सब मत यूज कीजिए। जो कोचिंग के मॉड्यूल्स, न्यू मॉड्यूल्स मिल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, इसे मत कीजिए, एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी कर लिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा नीट। एंड कम टू ऑर्गेनिक, जो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है बहुत सारे नीट एस्पिरेंट के लिए। तो ऑर्गेनिक में भी स्मार्टली आपको सबसे पहले जीओसी कंप्लीट करना है। जीओसी कंप्लीट कर लिया देन 11th के मैक्सिमम चैप्टर आपके हाथ में, हाइड्रोकार्बन से आपके हाथ में हो जाएगा। जीओसी को सबसे पहले टाइम इन्वेस्ट कीजिए। 2-3 घंटा लग रहा है तो जीओसी को जरूर 2 घंटा भी मैक्सिमम जीओसी को दे दीजिए। जीओसी कंप्लीट करना ही होगा आपको, जीओसी के बिना आपका ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा, इसलिए जीओसी को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट नेम्स। जो नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन बनते हुए बहुत ही इजी रहते हैं। नेम रिएक्शन आपको 25-30 ही होंगे एनसीईआरटी में, जो आपको सिर्फ याद करना है। तो नेम रिएक्शन एक बार कर लिया तो आपका ऑर्गेनिक का 50% तो आराम से हो जाएगा। नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, रीएजेंट के नेम पे भी क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन ये सब पे क्वेश्चन बहुत सारा बनते हैं। तो ऑर्गेनिक का जो सिंपल चैप्टर है जीओसी, सिंपल क्या होगा, बेस, जो बेस चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, उसको कंप्लीट करना होगा आपको, जीओसी करना होगा। हाइड्रोकार्बन हो गया ऑर्गेनिक में, और ये नेम रिएक्शन हो गया, ये सब कर लीजिए। और एनसीईआरटी मैं बोल रही हूँ, तीनों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आपको करना ही होगा। बायो में तो मस्ट एंड मस्ट है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में मस्ट ही मस्ट है, बिकॉज आप जो इतना सारा रेफरेंस बुक में एग्जाम्पल याद कर रहे हैं उससे अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। एनसीईआरटी ही आपका बहुत ही बेसिक है, एनसीईआरटी के सिवा बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है। या आप अगर 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर भी आप देख रहे हो तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड उसी को ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, इसलिए एनसीईआरटी तो आप कर ही लीजिए। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका 600 प्लस तो आराम से जाएगा। अगर 400 स्कोर कर रहे हैं तो 550 आराम से स्कोर कर लीजिएगा, और 500 स्कोर करें और आराम से 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप उसे ये एक महीना उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा और ईमानदारी से, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, वो 14-16 घंटा बहुत ही रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने वो 2 साल में थोड़ी कम मेहनत की है, अगर आपने अच्छा खासा मतलब मेहनत किया है, सिर्फ आपको रिवीजन का टाइम है, और जिन्होंने बहुत बार रिवाइज कर लिया है, और मैंने अपने शॉर्ट्स में ही बोला था कि इस लास्ट जो 1 महीना है उसमें आपको, जिन्होंने बहुत बार पीवाईक्यू सॉल्व किया वो अभी 2 बार भी सॉल्व कर ले, उसके लिए बहुत वेल एंड गुड है। पर अगर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया, 1-2 बार ही सॉल्व किया है, उनके लिए 4 बार तो मस्ट है पीवाईक्यू सॉल्व करना, बिकॉज पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो फिजिक्स में तो पीवाईक्यू से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन उठ के आते हैं, 60 नंबर तो आराम से आपके आ गए। तो आपको हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू करना है और किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, तो आपको आपके आराम से स्कोर इंप्रूव होंगे, 100 प्लस स्कोर आपके इंप्रूव हो जाएंगे टेस्ट में इस लास्ट मंथ में। आप खुद देखिएगा, मेरे कमेंट में आ रहे थे मेरे पहले टेस्ट में इतना आते थे, ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हाँ कि डिक्रीज हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि टेस्ट में किसी दिन जो भी मतलब मेरे एवरेज 570 इतना ही टेस्ट में आते थे, उसमें भी आपको 530 आ गया। थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी इतना आ रहा था कि नीट में क्या होगा। आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है। अब जजमेंट का वक्त नहीं है कि ये कर लिया, 2 साल में कुछ नहीं किया, अब आके क्या करने का। और आपको अभी कमेंट ऐसा बहुत सारा सुनने को मिलेगा, आपके रिलेटिव भी बोलेंगे या आपके फ्रेंड बोलेंगे कि 1 महीना में तुम क्या ही कर लोगे। तो 1 महीनों को आपको नहीं ध्यान देना, इग्नोर करना है आपको। सबसे पहले नेगेटिव लोगों का जो कमेंट है, जो आपको जो बता रहे हैं कि ये 1 महीने में क्या ही कर लोगे, 2 साल में कुछ नहीं, पर वो नहीं सुनना है। हमको अपने तरफ से 110% देना है, जो होगा एट लास्ट हम देखेंगे, पर हमको अपने तरफ से 110% दे के ही रहना है। उन लोग का बहुत लोग आपको बोलने आएंगे, पर जो सिलेक्शन होगा तो वही लोग आपको बोलने आएंगे कितना पढ़ता था ये बच्चा, पर वही आपको बाद में बोलेंगे। अभी आपको बहुत ही वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे कि पूरी तरीके से इग्नोर करना है, पूरा वेल कंसंट्रेट हो जाना है आपको पढ़ाई के लिए। अब कुछ ये सब जो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, जितना भी फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अब एकदम सेपरेट नहीं हो जाना है, एकदम रूम में पैक वैसा भी नहीं होना है। बिकॉज मैं पर्सनली बोली, मैं उतना भी, जैसे मैं अपने स्टडी करती पूरा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ती थी, जब पढ़ाई करने वक्त कुछ भी नहीं कहीं पर थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा जब रिलैक्स करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर से ही बात करने आती थी। सबका अपना अपना होता है रिलैक्स करने का मूड, पर मैं अपने पापा मम्मी से ही बात करने आती थी, अपने कजन्स, अपने भाई बहन से ही बात करती थी। आपका अपना है, कोई म्यूजिक सुन के रिलैक्स होता है, तो आपको जो रिलीफ दे रहा है, स्ट्रेस से रिलीफ दे रहा है, उसको आपको जरूर सुनना है। जैसे आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो सिर्फ 15 मिनट टाइम बॉन्ड करके। अब ये ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं तो जो न्यू जितना भी सॉन्ग रिलीज है सब सुनने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा माइंड टू रिलीज, एंड टेस्ट देने के बाद एक बार वॉकिंग, मतलब थोड़ा सा रिलीफ लेने का, थोड़ा सा मूड स्विंग होता है तो थोड़ा सा आप एक बार वॉक कर लीजिए, बालकनी में वॉक कर लीजिए, फ्रेश एयर में जाकर वॉक कर लीजिए।
तो वो से आपको होता है ना, जो माइंड में टेस्ट देने के बाद जो स्ट्रेस आता है ना, वो बहुत ही एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उतना पढ़ने का टेस्ट देके बहुत थका थका लगता है। इसलिए आप आराम से जाके थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, देन आप फिर से उसको वो टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। ये 1 महीने में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, बट शर्त यही है, एक ही कंडीशन है कि आपको अगर थोड़ा सा पूरा मेहनत करना होगा, ईमानदारी से मेहनत करना होगा, शिद्दत के साथ मेहनत करना होगा, कुछ भी आपको किसी का धोखा नहीं देना। आपने अपना एक ड्रीम देखा है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस 1 महीना पढ़ लेना है, उसके बाद तो आपका लाइफ तो चेंज ही हो जाना है भाई। पूरा एक MBBS एक मेडिको बन जाइएगा, तब देखिएगा जो कॉलेज का फन होता है वो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए आपको ये 1 महीने में अच्छे से पढ़ते रहना है, और आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको पढ़ाई करते रहना है, कुछ भी इधर उधर नहीं जाना है, इसलिए पढ़ाई करते रहना है। एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी।